कई लोगों की शिकायत होती है कि सात्विक जीवन जीने और प्रभु के नित्य पूजा पाठ के बावजूद उन्हें उसका फल नहीं मिलता। इसकी वजह और कहीं नहीं बल्कि उनके घर के मंदिर में ही छिपी हुई हो सकती है। नमस्कार, जय श्री राम। ब्रह्म ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। दोस्तों, घर में मंदिर का होना और रोज़ाना पूजा पाठ करना सनातन धर्म का मुख्य अंग है। काफ़ी सारे लोग कई बार यह शिकायत करते हैं कि सात्विक जीवन जीने और प्रभु की नित्य पूजा पाठ के बावजूद उन्हें उसका फल नहीं मिलता। अगर आपके साथ भी ऐसा है तो शास्त्रों और ज्योतिष ज्ञान के मुताबिक इसकी वजह आपके घर के मंदिर में ही छिपी हो सकती है। हम अपने घर के मंदिर में जाने अनजाने कई ऐसी गलतियां कर जाते हैं जिसके चलते अनिष्ट झेलना पड़ता है। घर के अनेकों कार्यों में बाधा आती है और दरिद्रता घर में पांव पसारने लगती है। आइए जानते हैं कि वो कौन सी गलतियां हैं और कैसे उन गलतियों को सुधार कर घर में सुख संपत्ति, खुशहाली और धन लाभ को पा सकते हैं। भगवान के रुद्र अवतार की तस्वीर न रखें। जी हाँ दोस्तों, घर के मंदिर में भगवान के रौद्र रूप वाली किसी भी तस्वीर को रखने से परहेज करें। जैसे माता काली की त्रिशूल से प्रहार करते हुए, भगवान शिव के नटराज वाली मूर्ति, गणेश जी के नृत्य करने की फ़ोटो। ऐसी फ़ोटो या मूर्ति अशुभ और अनिष्टकारी मानी जाती हैं। इसके बजाय आप मंदिर में ऐसी मूर्तियां रखें जिसमें भगवान मुस्कुराते हों और अपना आशीर्वाद देते हुए दिख रहे हों। इस तरह की मूर्तियां घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती हैं और घर में खुशहाली का वातावरण बना रहता है। दूसरा कारण हो सकता है दिवंगत मानव की मूर्ति या तस्वीर से परहेज करें। जी हाँ दोस्तों, कई लोग घर के मंदिर में अपने दिवंगत पुरखों की तस्वीर रखना पसंद करते हैं। शास्त्रों की नज़र में ऐसा करना गलत माना गया है। ग्रंथों के मुताबिक प्रभु के दरबार में उन्हीं के बनाए मनुष्यों को बराबर में विराजमान नहीं किया जा सकता। ऐसा करने के बजाय उन संत महापुरुषों के लिए मंदिर के बाहर कहीं पास में ही उचित स्थान की व्यवस्था कर सकते हैं। अगला कारण, भगवान की एक से ज़्यादा मूर्ति न रखें। जी हाँ दोस्तों, घर में बने पूजा घर में भगवान गणेश या किसी भी अन्य देवता की एक से ज़्यादा मूर्तियाँ भूलकर भी न रखें। ऐसा करने से घर में अशांति आती है और बनते हुए काम बिगड़ जाते हैं। अगर आप मंदिर के लिए नई मूर्ति लाना चाहते हैं तो उसके लिए शुभ समय दीपावली का होता है। इस दौरान आप नई मूर्ति लाकर पूजा घर में विराजमान कर सकते हैं। साथ ही पुरानी मूर्ति को नदी, नहर या किसी साफ जगह मिट्टी में खोदकर भू समाधि दे सकते हैं। चौथा कारण, पूजा की थाली में
टूटे चावल नहीं रखने चाहिए। जी हाँ दोस्तों, भगवान की पूजा के लिए थाली में चावल रखना बहुत शुभ माना गया है। इसका मतलब होता है कि आप प्रभु से कामना कर रहे हैं कि आपका घर धन धान्य से भरपूर रहे। इस थाली में कभी भी टूटे हुए चावल नहीं रखने चाहिए। टूटे चावल चढ़ाने से प्रभु का अनादर होता है, जिससे आपको उनकी कृपा नहीं मिलती। अगला कारण, मूर्तियों का आकार असमान न हो। दोस्तों, घर के मंदिर में जगह कम होती है और वहाँ रखी जाने वाली मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा भी नहीं होती। इसलिए वहाँ पर एक नियत साइज से ज़्यादा बड़ी मूर्ति कभी नहीं रखनी चाहिए। अगर आप वहाँ शिवलिंग रखना चाहते हैं तो उसका साइज अंगूठे के आकार से बड़ा नहीं होना चाहिए। कोशिश करें कि सभी मूर्तियों का आकार एक समान हो। असमान आकार की मूर्तियां रखने से घर में क्लेश का वातावरण बन जाता है और प्रभु का क्रोध झेलना पड़ता है। अगला कारण, कभी भी बासी फूल भगवान पर न चढ़ाएं। दोस्तों, भगवान की पूजा के दौरान उन्हें पुष्प अर्पित करना सामान्य परंपरा है, लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखें कि पूजा की थाली में हमेशा ताज़े फूल ही चढ़ाने चाहिए। जमीन पर गिरे हुए फूलों को भूलकर भी पूजा घर में नहीं चढ़ाया जाना चाहिए। ऐसा करने से प्रभु का आशीर्वाद नहीं मिलता। जहाँ तक तुलसी के पत्तों की बात है, तो उनके टूटे हुए पत्तों को 11 दिनों तक बासी नहीं माना जाता। ऐसे में आप उनकी पत्तियों को जल से धोकर रोज भगवान को अर्पित कर सकते हैं। दोस्तों, इन बातों का ध्यान रखकर आप भी प्रभु की कृपा पा सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। स्वयं भी लाभ उठाएं और औरों को भी लाभ दें। धन्यवाद।